लास्ट टाइम हमने ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का वो है पैकेजिंग। तो ये प्रोडक्ट के अंडर ही आता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मिक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। तो पैकेजिंग, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आप लोगों के लिए कोई नया टर्म नहीं है। किसी भी चीज़ को रैपर में डाल देना एक पैकेजिंग होती है। Packaging refers to the act of designing and producing the container और wrapper of a product। ज़रूरी नहीं है रैपर, कहीं कंटेनर्स में आते हैं, कहीं आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, पाउडर, डिओ, सबकी अलग अलग तरह की पैकिंग है। कोई कंटेनर में आता है, कोई रैपर्स में आता है, तो हर एक का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो उसको डिज़ाइन करना और जो है और उसे पैक करने को पैकेजिंग कहते हैं। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के 3 लेवल्स माने गए हैं। सबसे पहला है प्राइमरी पैकेज। जिस पैकेज जो इनिशियल लेवल, पहला लेवल जो होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, जिसमें वो रखा होता है। जैसे अगर आप पाउडर लेकर आ रहे हो तो जिसके अंदर पाउडर है, पाउडर कई बार एक और बॉक्स के अंदर होता है, तो जो सेकंड बॉक्स है वो सेकेंडरी पैकेज होता है। प्राइमरी पैकेज वो टूथपेस्ट है, आप लेकर आते हो तो जो ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट होता है, कोई क्रीम लेकर आते हो, डिओ लेकर आते हो, जो प्राइमरी पैकेजिंग जिसका जो होती है, जो मेन पैकेज इमीडिएट पैकिंग कंटेनर होता है, पैकिंग होती है, वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है। कुछ केसेस में प्राइमरी पैकेजिंग जो है, जैसे ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं उसे फेंक दिया जाता है। जैसे आप अगर सोप लेकर आते हो तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग को आप फेंक देते हो, लेकिन अगर आप पाउडर या टूथपेस्ट लेकर आ रहे हो, डिओ लेके आ रहे हो, तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग को आप उसके इस्तेमाल करने तक अपने पास आपको रखना पड़ता है, क्योंकि डिओ जो है वो जिस प्राइमरी पैकेजिंग में आता है, या कोई आप क्रीम ला रहे हो वो जिस पैकेजिंग में आती है, वो हमेशा के लिए, जब तक ट्यूब ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ऐसी मैच बॉक्स का एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपको वो पैकेजिंग रखनी पड़ती है। सेकेंडरी पैकेजिंग एक एडिशनल लेयर होती है पैकेजिंग पर, उसके प्रोटेक्शन के लिए। पैकेजिंग के ऊपर एक और पैकेजिंग, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि शेविंग क्रीम एक ट्यूब में आई और ट्यूब जो है कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया गया, तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स जो है उसका पर्पज़ है सेफ्टी। आपने ऐसे बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे जो अंदर तो पैक्ड होते ही होते हैं, फिर उसके बाहर भी अलग से एक पैकिंग होती है, डबल पैकिंग में आते हैं। रीज़न यही होता है सेफ्टी। कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करता है तो सेकेंडरी पैकेजिंग हमेशा हटा के फेंक देता है, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइमरी पैकेजिंग दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन सेकेंडरी पैकेजिंग का यूज़ सिर्फ उसे प्रॉपरली हैंडल और सेफ रखना है, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता। एक बार वो यूज़ होने लग जाए प्रोडक्ट तो हम सेकेंडरी पैकेजिंग को फेंक देते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भेजते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की जाती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि ये इन्होंने टूथपेस्ट का तीनों में एग्जांपल दे रखा है, तो टूथपेस्ट जो है बहुत बड़े बड़े 10, 20, 100 यूनिट्स के बॉक्स बनाकर बेचे जाते हैं। ऐसे ही जब आप आइसक्रीम मार्केट में देखेंगे कि शॉपकीपर से तो आप एक एक ले आते हो, लेकिन जब शॉपकीपर के पास आइसक्रीम्स आती हैं तो स्पेशली स्टिक वाली आइसक्रीम जो होती हैं वो 20-20, 50-50 के पैकेट्स में आती हैं। चॉकलेट्स के साथ भी ऐसा ही है, टॉफ़ीज़ के साथ भी ऐसा ही है। और टॉफ़ीज़ के जो पैकेट्स होते हैं वो बड़े बड़े बॉक्स में आते हैं। ऐसे ही जब आप टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है तो वो उसके अंदर भी बहुत सारे थर्माकोल्स एक्सेट्रा भी रखे जाते हैं। फ्रूट्स जब जाते हैं तो बड़े बड़े बॉक्सेस में उसके अंदर बहुत सारी ग्रास वगैरह डाल दी जाती है, ग्रास तो नहीं कह सकते लेकिन ग्रास टाइप डाल दी जाती है जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, जो ऊपर की 2 पैकेजिंग के अलावा तीसरी पैकेजिंग बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल की